बिहार की राजनीतिक सियासत में जहां एक तरफ निशांत कुमार को लेकर यह चर्चा है कि क्या जल्द ही वह राजनीतिक रूप से एक्टिव होते नजर आएंगे, क्योंकि चुनावी साल में उनकी बयानबाजी अपने पिता के समर्थन में वोट की अपील करना और साथ ही साथ ये कहना कि उनको 5 साल फिर मौका मिलना चाहिए नीतीश कुमार को, 25 से 30 फिर से नीतीश जैसे नारे लगाना निशांत कुमार के लिए कहीं ना कहीं सुर्खियों का विषय बन गया कि निशांत कुमार क्या सच में राजनीति में कदम रखने वाले हैं। इन सब के बीच चर्चा थी कि राजनीति में कदम रखने से पहले निशांत कुमार की शादी को लेकर माहौल बनाया जाएगा। निशांत कुमार के लिए लड़की खोजी जा रही है, ऐसी तमाम कयासबाजियां लगाई गई थी मार्च के महीने में, लेकिन तब सिर्फ वह महज एक कयास के रूप में ही था, क्योंकि निशांत कुमार ने अध्यात्म का जीवन चुना था, यानी अध्यात्म की राह चुनी थी, आध्यात्मिक तरीके से अपना जीवन अब तक निर्वाह किया है। 50 साल करीब इनकी उम्र हो गई है, लेकिन जहां इस बीच शादी को लेकर खबरें तमाम सोशल मीडिया पर हो रही थी कि निशांत की शादी कब होगी, निशांत की शादी होगी कि नहीं होगी। जब निशांत से पूछा जाता है तो इससे पहले भी मैं कुछ रिपोर्ट्स के माध्यम से ये बात क्लियर कर चुका हूं कि निशांत इस मामले पर चुप्पी साधे नजर आते थे, मुस्कुराते हैं सवाल के जवाब पर, लेकिन कुछ भी कहते नजर नहीं आते। आपको याद होगा इसी साल होली के त्यौहार के वक्त भी निशांत कुमार जेडीयू नेताओं के साथ घुल मिलकर होली खेलते नजर आए थे, तो वहां से संकेत मिले थे कि शायद निशांत कुमार होली के बाद राजनीतिक रूप से सक्रिय हो जाएंगे। लेकिन निशांत कुमार की सक्रियता अब ना के बराबर नजर आ रही है। कुछ मौकों पर नजर आ जाते हैं, लेकिन उसको सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि वह राजनीति में आने वाले हैं। इस बीच निशांत कुमार को लेकर तमाम चीजें उनके समर्थक सर्च कर रहे हैं कि निशांत कुमार की पत्नी कौन है, निशांत कुमार की कितनी संपत्ति है, निशांत कुमार ने कहां तक पढ़ाई की है। तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि उनकी शादी नहीं हुई है, जैसा कि मैंने आगे भी बताया। कहीं ना कहीं पहले जानकारी दी गई है चैनल के माध्यम से कि शादी नहीं की है, 50 वर्ष की करीब इनकी उम्र हो चुकी है, और इस मामले पर परिवार के किसी सदस्य ने भी ज़्यादा कुछ बयानबाजी कभी की ही नहीं। जबकि कहीं ना कहीं तेजस्वी और लालू परिवार की तरफ से समय समय पर यह सलाह निशांत कुमार को जरूर दी गई कि निशांत कुमार को शादी कर लेनी चाहिए, घर बसा लेना चाहिए। और तो और जब लालू यादव का परिवार से ये पूछा जाता है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य पर आपका क्या कहना है, तो वो तो ये साफ कहते हैं कि नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है, नीतीश कुमार बीमार हैं, नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं राजनीति से कदम पीछे करके अपने बेटे निशांत को मुख्यमंत्री कुर्सी सौंप देनी चाहिए। ऐसे तमाम बयानबाजियां लालू परिवार करता नजर आता है। फिलहाल यहाँ पर अगर हम निशांत कुमार के प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो जैसा कि यहाँ पर पहले ही बताया गया कि नीतीश कुमार की तरह वह भी एक इंजीनियर हैं। इंजीनियर के साथ साथ वह अध्यात्म का जीवन भी चुने हैं। अब उनकी संपत्ति की बात आती है तो संपत्ति के मामले में वह अपने पिता से 5 गुना ज़्यादा अमीर बताए जाते हैं। निशांत की कुल संपत्ति की अगर मैं बात करूं तो होश उड़ाने देने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि उनकी कुल संपत्ति 3 करोड़ 61 लाख से अधिक की आंकी गई थी। अब निशांत कुमार कभी चुनाव तो लड़ते नहीं कि वो हलफनामा दें और उसके मुताबिक ही उनकी जानकारी सामने आए, क्योंकि मान लीजिए जैसे नीतीश कुमार हैं या अन्य बाकी मंत्री नेता जितने भी हैं चुनाव लड़ते हैं, तो उनको अपने हलफनामे के अनुसार अपनी जानकारी देनी चाहिए संपत्ति की, कितनी संपत्ति उनके पास है, सारा ब्यौरा दिया जाता है सरकार के पास। और कहीं ना कहीं नीतीश सरकार के जब कह सकते हैं पूरा साल कंप्लीट होता है, फिर उसके बाद भी संपत्ति को लेकर खुलासे होते हैं। तो निशांत को लेकर उनकी संपत्ति करीब 3 करोड़ से अधिक की आंकी गई थी, 3 करोड़ 61 लाख प्लस। ये एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, ये घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, जिसमें चल संपत्ति करीब 1 करोड़ 63 लाख थी, अचल संपत्ति 1 करोड़ 98 लाख। ऐसा इसीलिए क्योंकि सीएम नीतीश कुमार की पत्नी और निशांत कुमार की मां मंजू देवी ने अपनी संपत्ति और सेवानिवृत्ति का लाभ सारी राशि जैसे पीएफ, ग्रेच्युटी आदि निशांत कुमार के नाम कर दिया था। यानी निशांत कुमार ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ से भी काफ़ी अच्छा अर्न किया, लेकिन उनकी माता जी के द्वारा जो उनकी संपत्ति थी, सेवानिवृत्ति थी, लाभ का राशि जो है सारी राशि जैसे पीएफ, ग्रेच्युटी सब निशांत के नाम पर है, इसलिए उनकी संपत्ति में इजाफा हो रहा है मुकाबले में नीतीश कुमार के। अब नीतीश कुमार की भी संपत्ति के बारे में आप जान लीजिए, यहाँ तक अगर आप जुड़े ही हैं तो रिपोर्ट्स की माने तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संपत्ति के मामले में अपने बेटे तो क्या अपने कई मंत्रियों से पीछे हैं। अब आप सोचिए कि मुख्यमंत्री की संपत्ति अपने कई मंत्रियों से कम है। नीतीश कुमार के हाथ में नकदी के रूप में मात्र 21,000 रुपये बताए गए थे उस समय आंकड़े के मुताबिक। उनके बैंक खाते में 60,000 रुपये जमा थे, इस बताया गया। इसके अलावा नीतीश के पास नई दिल्ली के द्वारिका एक फ्लैट है जिसकी कीमत बाजार में तकरीबन 1 करोड़ 48 लाख बताई गई थी। नीतीश कुमार ने 2015 में एक इको स्पोर्ट कार खरीदी थी। सीएम के पास 12 गाय 9 बछड़े भी हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार के पास एक एससी और एक एसी, एक कंप्यूटर और एक एक्सरसाइज साइकिल भी है। सीएम के पास कुल 1,31,000 मूल्यों के जेवर हैं।
नीतीश कुमार के पास इसके अलावा कोई और चल अचल संपत्ति नहीं है। शायद यही कारण है कि बिहार की जनता इन्हें इतना पसंद करती है और करीब 20 सालों तक सीएम बनाए रखा है, अगर जीतन राम मांझी कार्यकाल को छोड़ दे तो। क्योंकि नीतीश कुमार की साफ छवि सुशासन बाबू के रूप में भ्रष्टाचार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ सभी मुद्दों पर वह अपनी बात डंके की चोट पर रखते हैं। क्योंकि इनके नेताओं का कहना है कि ये विकास पुरुष हैं, ना तो गलत करते हैं, ना गलत सहते हैं और ना गलत करने देते हैं। यही कारण है कि नीतीश की संपत्ति बाकी नेताओं के मुकाबले में, बहुत से नेताओं के मुकाबले में काफ़ी कम है। लेकिन निशांत की संपत्ति आपने देखी। अब इन सब के बीच चर्चा यही है कि निशांत की शादी होगी नहीं होगी, राजनीति में आएंगे नहीं आएंगे। तो इस पर पार्टी ने कुछ भी कहने से इनकार कर रखा है। पार्टी की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आ रहा। जब पार्टी से ये पूछा जाता है, नेताओं से ये पूछा जाता है जेडीयू के, कि अगर निशांत कुमार कल को राजनीति में आते हैं तो क्या आप उन्हें स्वीकार करेंगे, तो पार्टी नेताओं का कहना होता है कि हमारे नेता आज के समय नीतीश कुमार हैं और आगे वो जो भी फैसला लेंगे हमें वो स्वीकार है, चाहे वो निशांत को लेकर हो या अपने आप को लेकर हो या पार्टी के किसी और नेता को लेकर हो। तो हम नीतीश कुमार की हर बात से सहमति जताएंगे जहां पर तक हमें ठीक लगेगा। अब रही बात शादी की, तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा, तेजस्वी यादव भी कह चुके हैं और भी कुछ अन्य नेता कह चुके हैं कि शादी कर लेनी चाहिए, घर बसा लेना चाहिए। लेकिन आप देखें तो 50 साल की इनकी उम्र हो चुकी है। 50 साल, ये बहुत ज़्यादा उम्र होती है अगर हम देखें कहीं ना कहीं। और इस बीच अगर हम तेजस्वी यादव की बात करें तो हाल ही में वो दूसरी बार पिता बने हैं। तेजस्वी यादव की उम्र 35 वर्ष है, यानी इन्होंने एक ऐसी उम्र में शादी कर ली जिस उम्र में कर लेनी चाहिए। और अब 2 बच्चों के पिता भी हैं, एक इनकी बिटिया है, एक इनका बेटा है। लेकिन 50 साल के हो चुके निशांत कुमार को सलाह दे रहे हैं कि शादी कर लेनी चाहिए। और जेडीयू कहती है कि निशांत को सलाह देने से बेहतर है अपने भाई तेजप्रताप को समझाइए, क्योंकि तेजप्रताप की भी तलाक का मामला चल रहा है, तो वह भी शादी के बारे में विचार करें। वैसे तो अब कहीं ना कहीं आपने देखा ही क्या विवाद बढ़ा। फिलहाल निशांत कुमार को लेकर एक माहौल बनाया गया, लेकिन अब बीजेपी भी शायद परिवारवाद के मसलों पर बहुत ज़्यादा अग्रसर होकर ध्यान दे रही है, क्योंकि वह लगातार लालू परिवार, सोनिया परिवार पर निशाना साधते हैं और उत्तर प्रदेश में अखिलेश परिवार पर निशाना साधते हैं। कोई मौका नहीं छोड़ते परिवारवाद के मसले पर। लेकिन वह चाहते हैं कि अपने ही दल एनडीए में, अपने पार्टी बीजेपी में परिवारवाद को बढ़ावा ना दिया जाए। लेकिन निशांत कुमार की बात करें तो बहुत से लोग ये स्वीकार करते हैं कि निशांत पढ़े लिखे हैं, अच्छे नेता उभर कर सामने आएंगे, क्योंकि वह अध्यात्म से जुड़े हैं। तो अध्यात्म का मकसद जो रहता है जनता की सेवा, उसको सर्वोपरि रखेंगे। तो निशांत ऐसे मामले में अपने आप को आगे रखेंगे और अपनी जनता के लिए हित के फैसले लेंगे। अगर वो राजनीति में आते हैं तो यहाँ पर बात रखी गई थी। फिलहाल देखते हैं, भविष्य के घर पर बहुत सारे फैसले निर्भर करते हैं निशांत को लेकर। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।